अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज सिर्फ हम हाइड्रोकार्बन के इंट्रोडक्शन की तरफ नज़र डालेंगे। बाकी हाइड्रोकार्बन्स का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनके टाइप्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ हम उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो समझना लाजमी है कि इस चैप्टर में हमने किन चीज़ों को स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स दो वर्ड्स हैं, हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रो का मतलब क्या है? हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन। कार्बन का मतलब क्या है? कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ कौन से एलिमेंट्स होंगे? हाइड्रोजन एंड कंपाउंड। उन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और क्या होंगे? कार्बन। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इधर एक सवाल पैदा होता है कि अगर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर कोई और एलिमेंट आ जाता है, फर्ज करें ऑक्सीजन आ जाता है, फर्ज करें नाइट्रोजन आ जाता है, फर्ज करें क्लोरीन आ जाता है, तो तब भी क्या ये हाइड्रोकार्बन्स है? नहीं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल हाइड्रोकार्बन्स नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स कब होंगे? जब सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होगा और कार्बन होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, अब हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स। अब जो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। डेरिवेटिव्स, डिराइव्ड। आपने जब भी कोई बायो केमिस्ट्री या फिजिक्स जब बुक स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में लिखा होता है ये दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड या लातीनी वर्ड। ठीक समझ आ गई? डिराइव का मतलब होता है निकलना। समझ आ गई? इसी तरह हाइड्रोकार्बन से भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स निकलते हैं। उन कंपाउंड्स को हम नाम क्या देते हैं? उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। किनका नाम देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अब देखो हमने क्या कहा? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स किसके? हाइड्रोकार्बन्स के। हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव्स होंगे उनको हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने चैप्टर नंबर 1 में भी ब्रांचेस में ये स्टडी किया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना तो आपको पता भी होगा। अच्छा, अब देखो कि हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन लाजमी होगा ना, क्योंकि वहां से निकल रहे हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन लाजमी होगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी होगा और इसके अलावा अदर एलिमेंट्स, बाकी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स के साथ इनका भी होना लाजमी है। फिर कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ आ गई? अच्छा, अब डिराइव्ड कैसे होते हैं ये देखें। हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन की इधर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH4 का एग्जाम्पल लिया। CH4 आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? टेट्रा वैलेंसी। ग्रुप 4 से इसका ताल्लुक है, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स
अब देखो इनको और कितने चाहिए, 4 ही चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए मुश्किल क्या है, ना ये 4 दे सकता है और ना ही 4 ले सकता है, ये क्या करेगा, शेयर करेगा। तो अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखो कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा है इसमें सिर्फ, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये तो एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्या है, हाइड्रोकार्बन। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसको हम नाम देते हैं मीथेन का। किसका नाम देते हैं, मीथेन का। समझ आ गई। अच्छा, हमने कहा कि इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब हम हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह कोई और एलिमेंट ले ले तो फिर वो क्या, कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देते हैं, समझ आ गई। इधर हम अटैच कर देते हैं क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 होते हैं। अब इसके साथ शेयर करेगा, इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। अब ये देखो, अब इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और तीसरे नंबर पे क्लोरीन भी है। जब हाइड्रोजन था उस वक्त तक बात ठीक थी कि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन से, समझ आ गई। जब हमने हाइड्रोजन को रिमूव करके उसमें क्लोरीन ऐड कर दिया तो फिर ये क्या बन गया, अब हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें कौन सा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट आ गया ना, क्लोरीन। अब ये क्या है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। अब ये देखो हाइड्रोकार्बन से निकलने वाला, ये देखो हाइड्रोकार्बन से निकल रहा है ना, तो हाइड्रोकार्बन से निकलने वाला उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। समझ आ गई। अच्छा, अब ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसका नाम क्या था, मीथेन, समझ आ गई। अब इसका नाम क्या है, अब जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो ये मिथाइल बन जाएगा। तो अब इसके साथ क्लोरीन अटैच है तो इसको हम नाम क्या दे देंगे, मिथाइल क्लोराइड। अब ये मिथाइल क्लोराइड हाइड्रोकार्बन नहीं है, अब ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना लाजमी है, हाइड्रोजन और कार्बन का होना लाजमी है। अब देखो इसमें हाइड्रोजन आ रहा है, कार्बन भी आ रहा है, और बाकी जो मर्जी एलिमेंट, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, जो मर्जी एलिमेंट हो, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का होना लाजमी है। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स होंगे उनको हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देंगे और उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां से निकल रहे हैं, तो इस वजह से ऑर्गेनिक जो हाइड्रोकार्बन है ये, इनको हम पेरेंट कंपाउंड, पेरेंट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पेरेंट भी कह सकते हैं। किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ओ का मतलब ऑर्गेनिक, सी का मतलब कंपाउंड, ये पेरेंट है, वालदैन है, किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। समझ आ गई, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड वहाँ से निकल रहे हैं तो इसलिए उनको हम नाम दे दिया हाइड्रोकार्बन के, ये हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट्स हैं। समझ आ गई। अच्छा, आगे हम इसकी टाइप्स को स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स को। अब जो हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स को स्टडी करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन, सैच्योर का मतलब क्या होता है, सैच्योर का मतलब होता है फुल, कंप्लीट। क्या होता है, फुल या होता है कंप्लीट, मुकम्मल। सैचुरेशन की बेस पे हमने देखना है कि यह मुकम्मल है या नामुकम्मल है। अब इनकी 2 टाइप्स होती हैं, समझ आ गई। एक है सैचुरेटेड और एक होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब एक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो मुकम्मल होते हैं और एक ऐसे होते हैं जो नामुकम्मल होते हैं। समझ आ गई। अब जो मुकम्मल हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको हम क्या नाम देंगे, उनको हम नाम देते हैं अल्केन्स का।
किसका नाम देते हैं? अल्केन्स का। और ऐसे कंपाउंड या ऐसे हाइड्रोकार्बन जो नामुकम्मल हैं उनको हम नाम देते हैं अल्कीन या फिर क्या? अल्काइन का। समझ आ गई? अब ये देखो, इसकी पहचान चैप्टर नंबर 3 में आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा कि जो अल्केन है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ये इसकी पहचान है, किसकी? अल्केन की। और अल्कीन की पहचान क्या है? ये कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। और अल्काइन की पहचान क्या है? कार्बन और कार्बन के दरमियान ये क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ आ गई? तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिक्योर हैं वो कौन से हैं? वो अल्केन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। और ऐसे जो अनसिक्योर हैं, जो नामुकम्मल हैं, वो कौन से ग्रुप से? अल्कीन या फिर अल्काइन से उसका ताल्लुक़ है। समझ आ गई? अच्छा, जो इसमें मेन पॉइंट है, ये टाइप्स हैं, ये हम आगे जाके फर्दर इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे, सिर्फ आज इसके इंट्रोडक्शन पे नज़र डालेंगे। अच्छा, जो इसका मेन पॉइंट है वो समझने वाला है स्टूडेंट्स। वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट ये है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन पोलर। क्या होते हैं? नॉन पोलर। ये बहुत गौर से सुनना स्टूडेंट्स। नॉन पोलर, क्लास 9th चैप्टर नंबर आई थिंक 4 में आपने स्टडी किया होगा पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। पोलर कंपाउंड उधर सिंपल ये बताया गया कि जो हेट्रो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, जो हेट्रो एटम्स के दरमियान वो होता है, उसे हम कहते हैं पोलर कंपाउंड। और जो सेम एटम होमो एटम्स के दरमियान होता है उसे हम कहते हैं नॉन पोलर। अब इधर बात आ रही है हाइड्रोकार्बन्स, मींस के हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये अब दोनों क्या हैं? हेट्रो है या होमो है? नज़र आ रहा है हाइड्रोजन एंड कार्बन सेम तो नहीं है। ये क्या है? हेट्रो है। फिर भी इन्हें हम नाम क्या दे रहे हैं? नॉन पोलर का। वाई? अभी देखते हैं। ये देखो, ये हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास क्या है? कार्बन है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा से नहीं, सिर्फ थोड़ा सा पोलर समझा दूँ। पोलर क्या चीज़ है? ये देखो, ये पोलर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर की। किसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं? वाटर की। अब देखो, ऑक्सीजन की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? ऐसा एटम जिसके पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत हो। अब ऑक्सीजन के पास सलाहियत ज़्यादा होती है खींचने की, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और हाइड्रोजन की कम होती है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर करेगा, दे नहीं देगा लेकिन दूर करेगा। पार्शियल आ रहा है ना, पार्शियल मतलब आधा आधा। अच्छा, अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें ना, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.4 या 3.56 इतनी होगी। अच्छा, अगर हम इसका डिफरेंस देखना चाहें तो डिफरेंस कितना आएगा? 3.4 में से 2.2 निकालो, कितना आता है? 1.2। इतना डिफरेंस आ रहा है। अब देखो कि वो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि जिसका डिफरेंस 0.5 से लेकर 1.7 तक आ जाए, उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं पोलर कंपाउंड का। अब देखो, इधर 1.2 आ रहा है, 1.2 इनके दरमियान ही है ना, 0.5 से ज़्यादा ही है, 1.7 से कम ही है, मतलब अब 1.2 आ रहा है डिफरेंस। तो इसका क्या मतलब है? ये कंपाउंड कौन सा है? पोलर कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? पोलर। लेकिन इनमें एटम्स क्या हो रहे हैं? हेट्रो एटम्स हो रहे हैं। समझ आ गई? इसी तरह अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो सेम एटम्स, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, मतलब
डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब देखो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.2, इसकी भी क्या है 2.2, आंसर क्या आएगा 0। कौन खींच रहा है समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सेम है। अब हमने सिंपल ये पढ़ा था कि सेम एटम्स के दरमियान, लेकिन इधर बात हो रही है कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान, इधर कंफ्यूज पैदा होगी ना। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन, इधर एग्जांपल वही हम मीथेन की ले लेते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपने एक बात याद रखनी है कि नॉन पोलर 97% किन के दरमियान होता है, सेम एटम्स के दरमियान। 97% ज़्यादा चांसेस सेम एटम्स के दरमियान होता है, इसलिए हम कहते हैं कि होमो एटॉमिक के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे नॉन पोलर बॉन्ड या नॉन पोलर कंपाउंड कहते हैं। समझ आ गई। 3% बहुत कम चांसेस होते हैं ये किसके दरमियान हो, हेट्रो एटम्स के दरमियान हो। अब इधर देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, उधर भी आपको पता है। अब कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना तकरीबन इसके सेम है, मींस के 2.3 कर लो, इतनी है, 19-20 का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे उधर 1.2 का डिफरेंस आ रहा था, लेकिन इधर डिफरेंस कितना आ रहा है, 2.3 से 2.2 को निकालो, कितना बच गया, 0.1 बच गया ना, 19-20 का फर्क है। अब देखो एक बात याद रखनी है, उधर वहां पे हमने लिखा था 0.5 से लेकर 1.7 तक, अगर 0.5 से कम आ जाए, 0.5 से कम आ जाए, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं नॉन पोलर कंपाउंड, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से कम आ जाए। अब देखो इसकी कितनी है 0.1 है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। 0.5 से तो कम ही है ना, ज़्यादा तो नहीं, अगर ज़्यादा हो तो वो पोलर में चला जाएगा। अब ये 0.5 से कम है, अब ये कंपाउंड क्या होंगे, नॉन पोलर। इस वजह से हाइड्रोकार्बन्स को हम किसका नाम देते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स का। समझ आ गई बच्चों। इस वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड। अब इसकी अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये जो फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो ये गैस में भी होते हैं, गैस फॉर्म में भी होते हैं, वोलाटाइल लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ, और ये सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। समझ आ गई। अब ये गैस फॉर्म में मतलब ये है कि इनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा, कम होगा। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा। जो जो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा फिजिकल स्टेट चेंज होती जाएगी। समझ आ गई। अब मॉलिक्यूलर मास कम है, गैस है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वोलाटाइल लिक्विड हो जाएगा। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि लिक्विड कब होता है, कितने कार्बन्स हों लिक्विड हो जाता है, फिर कितने आगे मॉलिक्यूलर मास कितना बढ़े तो सॉलिड हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो क्या बन गया, सॉलिड बन गया। समझ आ गई। अब वोलाटाइल का मतलब क्या है, वोलाटाइल का मतलब ये है कि अगर हम रूम टेम्परेचर पर कोई हीट नहीं दे रहे, ऐसा लिक्विड जिसको कोई हीट नहीं मिल रही। अब पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल को हम कोई हीट देते हैं, अगर उसको हम रख दें तो वो उड़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद ब खुद होगा ना। हम उसको हीट तो नहीं दे रहे, अगर हीट देते तो वो जल्दी से इवापोरेट होता, वो क्या पता उसको आग ही पकड़ के ले जाए। पेट्रोल को ज़्यादा चांसेस होते हैं वो आग पकड़ लेती है उसको, तो हम हीट भी नहीं कर सकते। अब क्या है कि जो खुद ब खुद विदाउट गिविंग हीटिंग, बगैर किसी मतलब टेम्परेचर के देने के, वो अगर इवापोरेट हो जाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे लिक्विड को हम कहते हैं वोलाटाइल लिक्विड। पेट्रोल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द वोलाटाइल लिक्विड। वो मतलब खुद ब खुद रूम टेम्परेचर पर इवापोरेट हो सकता है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये क्या है, अगर लिक्विड है तो कौन से लिक्विड हैं, वोलाटाइल लिक्विड हैं। समझ आ गई। अब ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। ये आपने चैप्टर नंबर ये पिछले चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा फॉसिल फ्यूल्स।
फ्यूल का मतलब ये जो फ्यूल जो हमारे पास हैं, पेट्रोल वगैरह, ये नेचुरल गैस वगैरह, ये सब के सब क्या हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। फॉसिल मतलब वो जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, मर जाते हैं, नीचे जो हमारे पास वो ज़मीन के अंदर मादा होता है उसे हम फॉसिल कहते हैं। उसके अंदर से निकलने वाला जो फ्यूल होता है बेसिकली वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। समझ आ गई। और इससे हम हाइड्रोकार्बन से ऐसे केमिकल्स तैयार करते हैं जो कि आगे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, प्लास्टिक वगैरह बनाने में, रबर वगैरह बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो इनके बने हुए केमिकल से हम क्या बना सकते हैं, उन चीज़ों को बना सकते हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आखिर में थोड़ी सी समरी इसकी देख लेते हैं। मतलब ये है कि जितना भी टॉपिक पढ़ लिया है उसको थोड़ा समराइज़ करके हम उसको मतलब एज अ ग्राफ के तौर पे हम उसको याद रख सकते हैं। फ्लो चार्ट बना लें। हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन, फिर हमने उसकी क्या की, टाइप्स को स्टडी किया, फिर हमने उसको क्या किया, हमने कहा कि ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। फिर हमने क्या किया, उसकी फ़िज़िकल स्टेट्स पढ़ी, तो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है फ़िज़िकल स्टेट्स। फिर हमने क्या कहा कि ये किसके तौर पे होते हैं, फॉसिल फ्यूल। फिर हमने क्या कहा कि ऐसे केमिकल्स इनसे बनते हैं जो कि आगे क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकते हैं चीज़ें बनाने में। ये हमारे पास ये इंट्रोडक्शन की क्या है, समरी है। इसकी मदद से आप पूरे लेक्चर को याद कर सकते हो, पूरे टॉपिक को याद कर सकते हो। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहो, बढ़ते रहो आगे, घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। पढ़ना है तो आगे बढ़ना है। अगर आप मौज मस्ती में वक्त गुजार दोगे या फिर फजूल कामों में वक्त गुजार दोगे, स्टडी तो आपकी स्टडी जो कर रहे हैं उनका भी टाइम गुजर रहा है, जो नहीं कर रहे उनका भी टाइम गुजर रहा है, लेकिन जो कर रहे हैं उनका वक्त अच्छा आ जाएगा आगे, और जो नहीं कर रहे उनके ऊपर शायद अल्लाह ना करे बुरा वक्त आ जाए। तो इसलिए आपको वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। वक्त ज़ाया नहीं करोगे, वक्त आपको ज़ाया नहीं करेगा। आगे बढ़ते रहो। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।